ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं अपने। बीएलओ आएगा आएगा आएगा, लेकिन बीएलओ के साथ अच्छा बर्ताव करें, उनसे बात करें, राब्ता करें। को सरकार का जो मतदार यादी सुगढ़ करने का जो कार्यक्रम है वो बीएलओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बजर शेख और आप देख रहे हैं अरशद न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। दोस्तों, 27 तारीख से 12 राज्यों में सरकार की जानिब से जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने की जाहिरात की गई है और 4 तारीख से बीएलओ घर पे आना शुरू भी हो गए हैं, फॉर्म देना भी शुरू हो गए हैं। लेकिन आवाम जो है अक्सर देखा गया है कि इलाकों में कि इसमें दिलचस्पी बिल्कुल नहीं ले रही है, इसमें सीरियसनेस नहीं है उनमें। तो ऐसे हालात में पब्लिक को जागरूक होना होगा। इसी बात को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जुनैद शेख से हम बात करेंगे कि इस मामले को लेकर क्या करना चाहिए। तो जुनैद भाई, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। जुनैद भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि एसआईआर की प्रक्रिया क्या है। पहली बात तो ये है कि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में। 1951 में जब से बंधारण बना उसके बाद ये 8वीं बार हो रहा है। लोगों की भूलने की आदत है, इसलिए भूल जाते कब हुआ था। मैं यही बता रहा हूँ कि ये मतदार यादी को सुधारने का, जो गुजरे हुए हैं, जो ट्रांसफर हुए हैं, जो यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में चले गए, शादी करके बच्ची चली जाती है, शादी करके बहुओं को घर पे लाते हैं, तो ये मतदार यादी सुधारे के अंदर की मतदार यादी नई सिरे से बनती है। इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा जुनैद भाई, खासकर ये बताइए कि पहले भी इस तरीके की प्रक्रिया होती थी, लेकिन पहले की प्रक्रिया में और इस बार की प्रक्रिया में ऐसा तो क्या फर्क है कि लोग घबरा रहे हैं इस बात को लेकर। घबरा इसलिए रहे हैं कि खाली खाली जो दूसरी पार्टी हैं उनकी वोट की राजनीति चमकाने के लिए जो दूसरी कौम को भड़का रहे हैं कि भाई ये हम बांग्लादेशियों को भगा देंगे, पाकिस्तानी को भगा देंगे, लेकिन कोई बांग्लादेशी कोई पाकिस्तानी कभी भी वोटर बन सकता ही नहीं है। क्यों? कि जब वोटर आईडी बनने की प्रक्रिया में बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है, और बर्थ सर्टिफिकेट हिंदुस्तान की दीगर जितनी भी संस्थाएं, अहमदाबाद कॉरपोरेशन हो, नगर पालिका हो, पंचायत हो, वही देती है। तो वहाँ का जो रहवासी होगा वो जन्म का दाखला देगा नहीं तो उसका बनेगा ही नहीं। तो ये लोग खाली इनकी वोट की राजनीति करके लोगों को भड़का रहे हैं। कोई भी पैनिक में ना आकर बीएलओ घर पे आए, उससे अच्छी बात की जाए, उससे समझा जाए, और आपके विस्तार में वहाँ के राजकीय आगेवान हो, धार्मिक आगेवान हो, सामाजिक आगेवान हो, और अक्सर पार्टी BLA 2 बनाती है, उसके साथ जो लोग काम करते हैं इलेक्शनों के अंदर, तो वो लोगों से राब्ता किया जाए कि नहीं समझ पड़ा जाए। एडवोकेट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, पढ़े लिखे लोग व्यापारी भी होते हैं, पढ़े लिखे लोग दूसरे मजदूरी काम में भी होते हैं, उससे आपसे राब्ता किया जाए कि हमारा क्या करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए। बीएलओ जो फॉर्म लेकर आएगा वो फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म को पहले जेरोक्स कराया जाए, कोरा, उससे समझा जाए कि हमारा क्या भरना है। वो पूछेगा कि आपके नाम, मेरा नाम है 2002 की यादी में, मेरा बच्चा 2002 में 2 बरस का था, अब मेरा बच्चा भी 24 साल का है, तो मैं बताऊंगा कि मेरा नाम है, तो मेरे नाम के आधार पर मेरा बच्चे का वेरिफिकेशन हो जाएगा। मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, मेरा नाम 2002 में है तो बाकायदा मुझे फॉर्म भर के 2002 में ये नंबर है, मैं यहाँ रहता था और अभी हाल यहाँ रह रहा हूँ, और मैं जो इलेक्शन कार्ड वगैरह देना रहा, आधार कार्ड दे देना है, फोटो लेटर्स दे देना है, इसके आईडी प्रूफ बन के आ जाए। कोई को पैनिक, आप अगर दूसरी विधानसभा में से, दूसरे स्टेट में से आए तो वहां की विधानसभा का बताना है, अगर दूसरे शहर से आए तो वहां की विधानसभा का बताना। आपकी जैसे लड़की की बहू आप जामनगर से लाए तो आपको वहां का बताना कि भाई उसके वालिद साहब कहाँ रहते थे। अगर आपकी बेटी यहाँ से ट्रांसफर हो गई कोई जगह पे शादी करके, तो आपको वहां देने हैं कि भाई मेरे वालिद साहब यहाँ रहते थे, तो वो कैंसिल हो जाएगा। यानी लड़की के पीछे जो है उसके वालिद साहब का देना है। अब वालिद, लड़की की शादी हो गई, हाँ। मेरी मेरी लड़की की शादी दरियापुर हो गई, तो मेरे 2002 का मुझे दे देना उसको कि भाई ये मेरे वालिद का है। बराबर। अच्छा, खासकर एक बात ये बताइए जुनैद भाई कि अभी भी 2002 की यादी को लेकर कई लोग बहुत कंफ्यूज है कि ये यादी हमें कहां से लेनी है। ये यादी बीएलओ उसकी ऐप में ऑनलाइन लेकर आएगा। सरकार की जो ऐप आती है उसके अंदर बाकायदा लोग सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, मेरे पास भी है, आपको अगर चाहिए तो मैं भी दे सकता हूँ, और वो डाउनलोड करके PDF भी कर सकते हैं, एक्सेल फाइल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते, नहीं है,
अगर आपको तकलीफ नहीं तो आप बीएलओ का, तो बीएलओ आपको ढूंढ के देगा, और एक बार नहीं, बीएलओ आपके घर 3 बार आएगा, टोटल फॉर्म देने आएगा, वहां आपको चेक करेगा, आपके डिटेल समझाएगा, फिर आपको फॉर्म भरा हुआ लेने आएगा। अगर उसमें कुछ क्वेरी आती है तो फिर तीसरी बार आके कहेगा मैं ये दिन आऊंगा, मैं रख देना, मतलब ये डॉक्यूमेंट आप निकाल के रखना। नहीं, आपको अगर किसी उसकी ज्यादा तकलीफ पड़ती है तो मैं फिर से बोलता हूँ कि भाई धार्मिक आगेवान, सामाजिक आगेवान, राजकीय आगेवान, जितनी जमातें चलती है उसके प्रमुख, सेक्रेटरी, उसके जिम्मेदार ट्रस्टीज होते हैं, फ्लैट होते हैं, सोसाइटीज होती है, तो वहां पर कोई ना कोई जिम्मेदार आदमी अक्सर होता है। तो वो जिम्मेदार आदमी की, हर आदमी की जिम्मेदारी है कि भाई लोगों को अवेयर करे। और मैं एक बात कहूंगा, मैं मेरे घर का बड़ा हूं, तो मेरी ही जवाबदारी है कि मेरे 5 वोट है तो मुझे किस तरह करना है, तो मैं ही पहले मेरे 5, मैं लेडीज पे कि मेरी बेटे पे कि मेरी बेटी पे नहीं छोड़ दूंगा। आज तक अक्सर देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, नौकरी चले जाते हैं, बीवियों को सौंप देते, लड़कियों को, औरतों को सौंप देते, वो गलत है। आपको एक दिन देना, ये वोट का अधिकार है, इसके साथ आपका अधिकार के साथ आपकी नागरिकता का भी जो है, कोई नागरिकता चली जाने की नहीं है और नागरिकता साबित भी होने की नहीं है। ये खाली इन जो मीडिया के अंदर जो चला रहे हैं वो उनकी वोट की राजनीति के लिए चला रहे हैं। हाँ, जो विदेश से आया है वो उसको फिक्र, अपने विदेश से आई थी, अपने पास जन्म का दाखला, अहमदाबाद, इंडिया गवर्नमेंट की जो ऑथोराइज संस्था उसने दिया है। अब आपको एक बता दूं कि आप अगर हज पढ़ने जाते हैं, उमरा में जाते हैं, या आप अगर दुबई रहते हैं कि भाई नौकरी के लिए वहां रहते हैं, तो आपका वहां बच्चा पैदा हुआ, तो आप हिंदुस्तानी नागरिक होंगे, तो आपको वहां की सरकार बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देगी, आपको वहां की इंडियन एम्बेसी देगी, तो आप इंडियन नागरिक हुए। आधार कार्ड तो 2012 से चालू हुआ, वो भी 5 बरस का, तो वो हब हुआ, तो वो कोई नागरिकता के लिए ना कोई सवाल नहीं है। मतदार यादी सुगर हो, अच्छी हो, एक जगह पर वोट एक दे। ये भी देखते हो, सोशल मीडिया में देखते हैं, राहुल गांधी ये वगैरह दूसरी पार्टी है, किस तरह मतलब वोट चोरी होती है, एक घर में 5-5 वोट, 80-80 वोट, एक आदमी का 10-10 जगह वोट, फोटो एक, तो वो क्लियर करने के लिए एसआईआर आता है। और एसआईआर आने से ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा, लेकिन जो पार्टी को फायदा होगा, वोटर जिसका है वो वोटर वहीं रहने का है, चाहे ये विधानसभा में रहे चाहे वो विधानसभा में रहे। अच्छा जिनोद भाई, एक सवाल और आपसे करूं, खासकर कि कुछ लोग ऐसे हैं कि 2002 में किसी और जगह रहते थे, अब जो है उन्होंने मकान बदल दिए हैं, शहरी विस्तार होने की वजह से, जिस तरीके से सिटी में से लोग सरखेज, वटवा, चांदखेड़ा या अलग अलग इलाकों में चले गए हैं, ऐसे लोगों के यहाँ पर जब बीएलओ आएगा और उस मकान में कोई और रहता है या किसी और ने खरीदा है, तो वो हालात में बीएलओ क्या करेगा? देखो, अगर अभी रिसेंटली बेचा होगा ना, जिसने 2-4-6 महीने में, बरस में, जिसने ट्रांसफर नहीं कराया होगा, तो उसको इतना अंदाज होना चाहिए, उसके इलेक्शन का नंबर जो होता है, वाटर हेल्पलाइन और आईसी नेट, ये इलेक्शन कमीशन की जो ऐप है, उसके ऊपर आपका वाटर नंबर नाखेंगे तो आज कहाँ चलता है। अगर समझो आपको पता है कि मेरा शाहपुर मेहराब खान के टेकरे पे नाम चलता है और मैंने बदल के शाहपुर मिल कंपाउंड में मकान लिया, तो मेरा बीएलओ वहां आएगा। अगर मैंने वो मकान बेचा है तो मेरे वहां के मकान मालिक को, और वो बीएलए कौन है उसको कंसल्ट करके भाई मेरे को मेरा दे दीजिए, तो वो आप ले सकते हैं। आपको भर के देना, और मैं यहाँ रहने चला गया तो यहाँ का आपको पुरावा देना है कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर के लिए वो अंदर वो कर देगा। अच्छा, बीएलओ का राब्ता करने के लिए क्या करना है? बीएलए को राब्ता करने के लिए आपको आईसी नेट के ऊपर बीएलओ बुक की एक ऑप्शन है, उसके अंदर बीएलओ बुक करोगे तो आपका नंबर आ जाएगा, उसके अंदर बीएलओ का आपका नंबर है। अगर नहीं है तो आप, आपके वहाँ सामाजिक राजकीय जो आगेवान है उनके पास सबकी यादी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप जहाँ विधानसभा ऑफिस है वहां जाकर, और बीएलओ आएगा ही आएगा। आपको पता है कि हर बार जो स्लिप देने आता है वोटिंग की, 5 बरस में एक बार वोट विधानसभा का होता है, एक बार वोट लोकसभा का होता है, और एक बार कॉर्पोरेशन में नहीं आती स्लिप, लेकिन 2 में आता है। तो आपको पता ही होता है कि भाई दिनेश भाई आता है, कि सुहाना बहन आती है, कि भाई जो आता है, जो लेडीज टीचर्स आते हैं, जेंट्स आते हैं, वो सब अपने को पता ही होता है। नहीं है तो आप रास्ता करके कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज खास कर और कि इस बार जो फॉर्म दिए गए हैं उनमें क्यूआर कोड भी है, हाँ, और साथ ही पहले का हाँ, इलेक्शन कार्ड में जो फोटो था वो फोटो भी छपा हुआ है। तो क्या ये जो फॉर्म दिया जाएगा तो दोबारा ये फॉर्म मिल सकता है या नहीं, कि सिर्फ एक ही बार मिलेगा? ये अभी एक ही बार मिलेगा, जो आपको कोरा फॉर्म मिलेगा वो एक ही बार मिलेगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि फॉर्म आए उसको जेरोक्स करा ली जाए,
ओरिजिनल फॉर्म रखा जाए, क्योंकि लोग अभी मुझे बीएलओ के फोन आए, लोग चेक चेक करते, उनके अक्षर अच्छे नहीं होते, राइटिंग, तो वो गलत, सबके अक्षर अच्छे नहीं भी हो सकते, तो वो अच्छे अक्षर से बनने में उनको सुविधा होगी कि कल ये डेटा कंप्यूटराइज होगा, तो ये डेटा जो आदमी टाइप करेगा उसको देख के करेगा। आप जो स्पेलिंग लिखोगे, जो जोड़नी लिखोगे, वो प्रमाण आएगा। तो आपको स्वच्छ अक्षर से लिखना है, उतावल करनी नहीं है। आपके पास 1 महीना है, और 1 महीना में इसके लिए बता रहा हूँ, 1 महीना तो घर टू घर का है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर तो घर आएगा। 8 तारीख को मुसद्दा बाहर पड़ेगा कच्चा, उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो 9 तारीख से लेके 8 जनवरी तक आप उसके अंदर हक दावा कर सकते हैं कि भाई मेरा नाम नहीं है, तो हक दावा करा, तो उसकी 9 जनवरी से 31 जनवरी तक सुनवाई होगी और उसको वेरीफाई किया जाएगा, और 7 फरवरी को नई मतदार यादी बाहर आ जाएगी। अच्छा, फोटो को लेकर एक चीज और भी सामने आ रही है, अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी खबर चल रही है सोशल मीडिया पर कि कान दिखने चाहिए और ब्लैक कलर का दुपट्टा सर पर नहीं होना नहीं, चाहिए। ऐसा कोई अभी हाल कोई परिपत्र नहीं आया है। आप जो फोटो पढ़ा के दोगे वो फोटो तो क्या है, पासपोर्ट, लोग अपनी सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप पे चला रहे हैं वो अपने अपने ख्याल आते हैं, लेकिन सरकार तरफ से ऐसा कोई परिपत्र नहीं आया है। और मैं आपको बता दूं कि आईसी नेट, जो ये नेट, आईसी नेट नाम की जो ऐप है इलेक्शन कमीशन की, ECI आईसी नेट, उसके अंदर आप खोलोगे, ये मैं दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको देखकर समझाता हूँ, आप पहले देख लीजिए। अब इसके अंदर ऑप्शन है वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ट्रैक योर एप्लीकेशन। वो तो रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रैक एप्लीकेशन कहाँ पहुंची वो पहले का है। अगर आज आप सर्च योर नेम, सर्च योर नेम करो तो 4 ऑप्शन आते हैं, एपिक नंबर से, क्यूआर कोड से, मोबाइल नंबर से, ना आपकी डिटेल से आप सर्च कर सकते हैं, बराबर है। तो आपके अभी हाल कहाँ पर हो सर्च हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए डाउनलोड, वो एपिक जाना दो, बी बुक ए कॉल विद बीएलओ, तो बुक ए कॉल विद बीएलओ की जो ऑप्शन है, बुक ए कॉल विद बीएलओ, उसको क्लिक करोगे तो आपको इलेक्शन कार्ड नंबर नाखना है वहां पर। इलेक्शन कार्ड नंबर नाखो, सबमिट करोगे तो कौन सा आपका बीएलओ वो आ जाएगा नंबर, आप उसको कांटेक्ट कर लीजिए। यानी ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं अपने, बीएलओ आएगा आएगा आएगा, लेकिन बीएलओ के साथ अच्छा बर्ताव करें, उनसे बात करें, राब्ता करें। सरकार का जो मतदार यादी सुगढ़ करने का जो कार्यक्रम है वो बीएलओ के थकी ही होगा। आप उसको भगा दोगे, आपका घर या आपका डॉक्यूमेंट लेके कहीं जाने वाला नहीं है, उसकी जिम्मेदारी। अगर दूसरी एक बात, एनुमरेशन फॉर्म भरने के बाद अगर 7 फरवरी को अगर 2 जगह नाम किसी का भी निकलता है, उसके सामने एफआईआर होगी और वो जेल जा सकता है। तो आप नक्की कर लीजिए कि भाई मेरे कहाँ पर मेरे मतदार रहना है। आपके 2 घर है ना, नहीं, घर के 4 घर हो सकते हैं, लेकिन मतदार तो एक ही जगह रहेगा आपका। अच्छा, ये चीज भी है कि बीएलओ जो आएगा वो 2 फॉर्म लेकर आएगा, एक रिसीव करके आपको देगा और एक खुद लेकर जाएगा। और खास एक अहम सवाल ये कि जिस तरीके से बीएलओ के फॉर्म में जो सबसे पहले ऊपर जो वोटर्स का नाम दिया हुआ है, वो वोटर्स नाम में कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कुछ और होता है और इलेक्शन यादी में नाम कुछ और होता है, तो उस वोटर लिस्ट में नाम कौन सा लिखना है? अभी हाल 2002 की यादी में जो नाम है, हाँ, उससे तो आपका चेक हो। अभी हाल वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम सही है वोटिंग इलेक्शन में और वोटिंग की यादी में, तो वही लिखना है। जन्म के दाखिले को तो क्या है, लोग जन्म के दाखिले के बाद नाम गैजेट करा देते हैं, नहीं, नाम बदलते हैं। कई इसमें क्या होता है, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक होती है। हाँ, इंग्लिश का अगर जब टाइपिंग करते हैं तो गुजराती में बदल स्पेलिंग मिस्टेक आपको आपके जो आधार कार्ड है, आपका इलेक्शन कार्ड में जो सही है वही लिखना है। उसमें बर्थडे सर्टिफिकेट में जो वो बर्थडे सर्टिफिकेट में नाम से स्पेलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्म जो दिए गए हैं वो गुजराती में दिए गए। बर्थडे सर्टिफिकेट जो था वो गुजराती में भी है, इंग्लिश में भी था। आपको इंग्लिश में अगर स्पेलिंग अगर बर्थडे सर्टिफिकेट में सही है, फॉर्म में गुजराती में मांगे गए, हाँ, तो आपको गुजराती में ही लिखने का जो आपका सही जोड़नी है आपकी। यानी बर्थडे जन्म तारीख के अंदर गलत भी है लिखा हुआ है सही, अगर सही तो वही लिखो बराबर। अगर वो चीज इलेक्शन कार्ड में भी है, हाँ, अगर वो चीज आधार कार्ड में, तो अगर आपको गलत है, हाँ, तो आपका जो सही है वो सही लिख के देना है। और सही के लिए आपको समझो कि आधार कार्ड में सही है ना, बर्थडे में नहीं है सही, तो आपको आधार कार्ड तो पूरा देना ही है। इलेक्शन कार्ड में सही है तो आपका इलेक्शन कार्ड पाई जाएगा। कई वोटर्स ऐसे हैं कि वोटर आईडी में उनका नाम गलत है, हाँ, लेकिन
वोटर जो लिस्ट था उसमें नाम सही है। तो आपके वोटर लिस्ट में सही है, वही नाम लिखना है, उसको बोलना है कि ये मेरे को सुधारना है, वो सुधारेगा, वो सुधारने के लिए वो प्रक्रिया में आगे जाएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ जैसा फॉर्म 6, 7, 8 ये 3 जो फॉर्म है, इसके बारे में भी बीएलओ लेकर आएगा या नहीं, बाद में अभी वोटिंग सीज की हुई है, वोटिंग यादी, तो ये सुधारना कार्यक्रम उसको बताया जाएगा, लेकिन वो करेगा नहीं अभी। वो उसके अंदर आप डिटेल आप दोगे तो वो जो आप सुधार के फॉर्म में दोगे ना तो वो सुधर के ही आएगी, लेकिन नया नाम रखने का, और अभी बीएलओ से हमने कंसल्ट किया, बोले हमको अभी नया नाम रखने का कि जो 6, 7 और 8 नंबर का फॉर्म है, 7 नंबर निकल जाएगा, आप दोगे तो नए फरवरी की 7 तारीख को निकलेगा वो भी, तो वो निकल जाएगा, लेकिन सुधारने के लिए आप जो नए फॉर्म में सुधार जो लिख के दोगे वो बनाने आपको बनेगा, लेकिन नया नाम उमेदने की अभी कोई प्रक्रिया लोगों ने चालू नहीं की। यानी जिस तरीके से अगर नई शादी हुई है 1 या 2 साल के अंदर बच्चों की, तो उनकी जो बीवी घर पर आई है, बहू जो घर की है, उसका नया नाम जो है वो फिलहाल अभी नहीं आएगा, बराबर अभी उसमें डालने की कोई प्रक्रिया नहीं। नहीं। आखिर में आप आवाम से क्या कहना चाहेंगे, मैं इस बात को किस तरीके से लेना चाहिए? मैं एक बात यही कहना चाहूंगा कि हरदम खिदमत कल से खुदा मिलता है, आप लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ सहकार दें, और मैं ये सब जिम्मेदार जितने भी संस्थाएं हैं, राजकीय आगेवान हैं, सामाजिक आगेवान हैं, और जो मैं आपने बताया कि भाई जो मोहल्ले वाइज फ्लैट वाइज जो लोग मतलब होते हैं चेयरमैन वगैरह, वो लोग, और मैं खुद अकेला घर का मेन आदमी हूँ, तो मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि मेरे घर का इसके अंदर हो जाए, तो सबकी जिम्मेदारी है, और ऊपर वाला कहता है ए लोगों एक दूसरे पर एहसान किया करो। तो आपको अगर किसी आपको अल्लाह ने समझ दी है और आपको अगर इसकी सलाहियत है और आपके पास ये समझ है, तो आप उसकी समझदारी आपके विस्तार में जहां तक आपका वक्त मिले, रोज 1 घंटा, रोज 2 घंटा, 1 महीने का वक्त है तो आप ये वक्त दीजिए। आप चाय की इडली पे बैठने की जगह, दोस्तों के साथ बैठने की जगह, सोशल मीडिया पे वो करने की जगह आप इस लोगों को कर दे तो आपको बेहतर है। कि मैं अपील ये करना चाहूंगा, कोई भी जात का पैनिक ना करे, कोई भी जात को बीएलओ को घर से अर्दूत ना करे, और उससे समझे, उससे डिटेल ले, और उसके मदद से ही आप आगे कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। शुक्रिया दोस्तों, जुनैद भाई से हमने जो जानकारी ली, काफी अच्छी जानकारी दी इन्होंने और अच्छी तरीके से समझाया है। इस बात पर अमल करेंगे तो आपका नाम जो है वो मतदार यादी से कभी कट नहीं होगा। वोट करना हमारा अधिकार है, हक है, और वोटर आईडी लेना भी हमारा हक है।